कालिया नाग। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से नाग कालिया का जन्म हुआ था। कालिया नाग के 100 सिर थे। कालिया नाम का जो नाग था, पक्षीराज गरुड़ से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में रहने लगा था, जिससे पूरी यमुना नदी में विष फैल गया। इससे नदी में रहने वाले जीव मरने लगे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों का गर्मी के कारण प्यास से गला सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। उस विषैले जल को पीते ही सब गौएं और ग्वाल बालों का शरीर शांत हो गया। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर उनके सर्वस्व श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, इसलिए हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह परिदृष्टि से देखकर हमें फिर से जिंदा कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविस्तर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी के जल को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकालने का निश्चय किया। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते। उसके जल का स्पर्श पाकर जब वायु किसी पेड़ पौधे और तट के घास या किसी पशु पक्षी का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। भगवान का जन्म तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब भगवान ने देखा उस सांप के विष का वेग बड़ा भयंकर है और उससे यमुना जी दूषित हो गई है, तब श्री कृष्ण जी ने निर्णय लिया कि यमुना जी का जल शुद्ध करेंगे। एक दिन कृष्ण जी अपनी सखाओं के साथ यमुना नदी जी के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना जी में जा गिरी। कोई भी यमुना जी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण जी यमुना जी में कूदने को तैयार हो गए। सभी सखा उन्हें मना करने लगे, परंतु श्री कृष्ण जी नहीं माने और यमुना में जा कूद गए। यहाँ देख सभी ग्वाल डर गए और डर के मारे घर की ओर भाग गए। तब उन्होंने यशोदा मैया से सब बात बताई। यह सुनकर यशोदा जी फूट फूट कर रोने लगी। ये बात सारे गोकुल में आग की तरह फैल गई और सारे गोकुलवासी यमुना जी की ओर दौड़े। उधर भगवान यमुना जी में कूदकर अत्यंत बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल में खेलने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा, जिसे सुनकर कालिया नाग चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक सांवला सलोना है, उसका अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसके मंद मंद मुस्कान से नजर हटती नहीं। इतना आकर्षक रूप होने पर भी तनिक भी ना डरकर इस विषैले जल में
मौत से खेल रहा है। तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को अपने बंधन में जोर से पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागवास में बंद कर चेतनाहीन हो गए। उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल उनको ऐसी हालत में देखकर दुख से बेहोश हो गए। बैल, गाय और बच्चियां दुख से उकारने लगे। जब गोपियों ने यह सब देखा तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। माता यशोदा तो अपने लाडले के पीछे यमुना जी में कूदने लगी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और नंद बाबा भी यमुना में जाने लगे। पर बलराम जी ने समझा बुझाकर रोक लिया। जब कृष्ण जी ने देखा कि ब्रज के सभी लोग दुखी हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाकर मोटा कर लिया और नागपाश से मुक्त हो गए। अब तो वह आग बबूला हो गया और अपना फन ऊंचा करके फुफकारने लगा। उसके नथनों से विष की फुवारें निकल रही थी और मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े सिरों को दबा लिया, उछलकर उन पर सवार हो गए और कलापूर्ण नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस सिर को भी झुकाता नहीं था, उसी को भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की शक्ति क्षीण हो गई। वह मुंह से खून उगलने लगा। भगवान के तांडव नृत्य से कालिया नाग का अंग चूर चूर हो गया और भगवान की याद आई और मन ही मन प्रभु की शरण में आ गया। अपने पति की दुर्दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान के शरण में आ गई। नाग पत्नियां बोली, हे प्रभु, इस अपराधी को दंड देना उचित है। आप जिसे भी दंड देते हो उसका परम कल्याण होता है। आपके चरण कमल की रज पाने के लिए तो लक्ष्मी जी को बहुत तपस्या करनी पड़ी। ये कालिया नाग मूढ़ है, आपको जानता नहीं, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। हमारे पतिदेव को वापस लौटा दीजिए। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब प्रभु को दया आ गई और कालिया नाग को छोड़ दिया और धीरे धीरे उसके प्राणों में चेतना आई। तब वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से बोला, हम तो जन्म से ही दुष्ट है, क्रोधी है। अब कृपा करके जो समझे आप कृपा कीजिए या दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। और प्रभु ने कहा, जो हमारी लीला का स्मरण करेगा उसको तुम्हारा भय नहीं लगेगा, और जो यमुना में स्नान करेगा वह पाप से मुक्त हो जाएगा। अब चले जाओ, अब गरुड़ तुम्हें नहीं मारेगा। अब तुम्हारा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है। तब कालिया और उसकी पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उनकी अनुमति लेकर रमणीक द्वीप की ओर चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण जी को ठीक देखकर सभी गोकुलवासी खुश हो गए और गोकुल में उत्सव मनाया गया।